पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। बिहार का 2025 का इलेक्शन सबकी नजरें इस पे ही गड़ी हुई है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। ये सिर्फ बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर को नहीं बदलने वाला है, ये बदलने वाला है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर को। अगर बीजेपी यहाँ पर हारी तो समझो बीजेपी का अंत है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। बिहार का पॉलिटिक्स कभी सीधा नहीं था। 1990s में लालू प्रसाद यादव ने सोशल जस्टिस के नाम पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम बदल दिया था। लालू ने कास्ट पॉलिटिक्स को एक नैरेटिव में बदला, गरीब वर्सेस अमीर। लेकिन जैसे ही 2005 आया, नीतीश कुमार ने एक नया चैप्टर लिखा। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने लालू एरा को खत्म कर दिया। बीजेपी तब उनके साथ थी। सुशासन बाबू नैरेटिव बना। 2013 में नीतीश ने बीजेपी से अलायंस तोड़ दिया। 2015 में लालू और नीतीश फिर साथ में आए और बीजेपी को हिस्टोरिक डिफीट दी। 2017 में नीतीश ने फिर से पलटी मार ली और बीजेपी के साथ चले गए। और अब फिर से नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल वाइल्ड कार्ड बन चुके हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आदमी अब किस तरफ खड़ा हुआ है। 1997 में इमरजेंसी के बाद पहला बड़ा जनता पार्टी वेव बिहार ने शुरू किया था। 2015 में महागठबंधन ने मोदी वेव को पहली बार स्टेट लेवल पर हरा दिया। अब सिचुएशन बहुत ही इंटेंस है। अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट सेंसस के इश्यूज ने बिहार के वोटर्स को और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर बना दिया है। कास्ट सेंसस का डाटा बीजेपी के लिए एक नाइटमेयर बन गया है, क्योंकि बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज अब रिप्रेजेंटेशन मांग रही है। और ये वही फॉर्मूला है जो लालू ने 1990s में यूज किया था और बीजेपी ने अर्बन नैरेटिव से उसे सप्रेस किया था। बीजेपी की स्ट्रेटेजी सिंपल है। दे नो बिहार इज सिंबोलिज्म। लूज बिहार मींस नेशनल साइकोलॉजिकल फीडबैक। इनसाइडर्स कह रहे हैं अगर बीजेपी ये इलेक्शन हार गई तो 2029 के जनरल इलेक्शंस में पुअर नॉर्थ इंडिया का अर्थमेटिक चेंज हो सकता है, क्योंकि बिहार के 40 लोकसभा सीट हमेशा से पावर इक्वेशन डिसाइड करते आए हैं। सोचो, अगर बिहार में बीजेपी हार जाती है तो अपोजिशन को एक सॉलिड मोमेंटम मिलता है, और जब मोदी के बाद बीजेपी लीडरशिप वैक्यूम आएगा, बिहार और यूपी जैसे स्टेट्स की नेक्स्ट नैरेटिव लिखेंगे। 1977 में जेपी मूवमेंट और अब 2025 में क्या पोस्ट मोदी एरा की हवा वही से आने वाली है। अगर आपको लगता है बिहार इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट लेवल इलेक्शन है तो याद रखना, देश का नया युग हमेशा बिहार से ही शुरू होता है। क्या 2025 उसी नई कहानी की शुरुआत है?